अस्सलाम वालेकुम। एनाटोल लेविन की एक किताब है पाकिस्तान है हार्ड कंट्री। बहुत फेमस बुक है पाकिस्तान के अंदर। तो तकरीबन हर स्टूडेंट ने ये बुक पढ़ी हुई है। इस बुक के अंदर ये कमेंट करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर लिखते हैं कि पाकिस्तान का कंपैरिजन अगर आप करते हैं किसी वेस्टर्न कंट्री के साथ, कनाडा के साथ, यूएस के साथ या फिर किसी और कंट्री के साथ, तो शायद पाकिस्तान लेक करता है। लेकिन अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं आप इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ या फिर श्रीलंका के साथ, तो पाकिस्तान शायद इतना ज़्यादा लेक नहीं करता है। तो समहाउ ये आर्गुमेंट ठीक है। लेकिन अब जब से इंडिया मून पे चला गया और ये 2011 में ये बुक पब्लिश हुई है, तब पाकिस्तान के हालत शायद थोड़े से बेहतर थे। लेकिन अब मेरे ख्याल से इंडिया को भी पिछले वो जो कंट्रीज़ थे, यूरोपियन कंट्रीज़, उनके साथ हम शामिल कर लेंगे। तो पॉइंट ये है कि इस बुक के अंदर पाकिस्तान की इस तरह के फैक्ट्स के अलावा पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसको बहुत खूबसूरती से इन्होंने बयान किया। कहता है कि इवन दो बेनज़ीर के ऊपर कमेंट करते हुए कहता है कि इवन दो बेनज़ीर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही हैं ट्वाइस, लेकिन कहता है कि वो उनका प्राइम मिनिस्टर होना इट डजंट से मच अबाउट द बेसिक सोसाइटी एंड वुमेन राइट्स which are being exploited in पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन राइट्स का जो मेजर सिचुएशन है, जो मेजर पोटेंशियल स्टांस है, या फिर सोसाइटी के अंदर औरत की जो कंडीशन है, उसके बारे में ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करती है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ है कि बेनज़ीर यहाँ औरतों के राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है जिसकी वजह से वो एक औरत जाके प्राइम मिनिस्टर बनी है, बल्कि इसके ऊपर तंज़िया तौर पर कमेंट करते हैं कि ये एक प्रिंसेस थी, प्रिंसेस ऑफ लाड़काना। जैसे आयशा जलाल लिखती हैं बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, प्रिंसेस ऑफ लाड़काना, तो वो भी यही कहता है कि इट वाज हेरिडिटरी। और इसी के ऊपर कमेंट करते हुए पॉलिटिक्स में बेतहाशा और हर जगह इस बात को क्लियर करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हेरिडिटरी और मरूसी जो सियासत है कितनी गहरी और कितनी ख़तरनाक हद तक पाकिस्तान की रगों में सरयत कर चुकी है। लिखते हैं कि पाकिस्तान के जो डेमोक्रेट्स हैं, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के बारे में कहते हैं, हार्ड कंट्री, पाकिस्तान एक हार्ड कंट्री क्यों है? कहते हैं कि पाकिस्तान के जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि वो डिक्टेटर बने, और जितने डिक्टेटर्स थे उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि वो डेमोक्रेट्स बने। एक बहुत खूबसूरत किस्म का जुमला उन्होंने लिखा है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर। बुक के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री ही डिफाइन किया है। जो पहला पार्ट 1 इसने लिखा है, लैंड, पीपल एंड हिस्ट्री के ऊपर लिखा है। पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने लोगों की बड़ी तारीफ़ की है कि ऐसे लोग आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। वाकई पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ जो नौजवानों के बारे में लिखता है कि नौजवानों ने ये हमेशा से ये सोचा हुआ था कि एक आइडियल मुस्लिम स्टेट बन जाएगी पाकिस्तान, लेकिन अफसोस कि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कायद-ए-आज़म के सेकुलर स्टेट बनाने वाले स्टांस को फॉलो करते हैं। कायद-ए-आज़म के बारे में 2 स्टांस हैं कि एक ये कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का ये है कि कायद-ए-आज़म एक रिलीजियस स्टेट बनाना चाहते थे। तो इस पे एनाटोल लेविन कमेंट करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से एक सेकुलर स्टेट बनने के लिए ही बना था। कायद-ए-आज़म का मेजर स्टांस भी यही था। सो लेट्स सी। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान किया है, स्ट्रगल फॉर मुस्लिम एंड साउथ एशिया, मुसलमानों की स्ट्रगल और प्री पार्टीशन का जो वो टाइम पीरियड है, जो स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान है, वो बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है, वो जनरल हिस्ट्री, वही हिस्ट्री है जो आम फहम है। मतलब सर सैयद अहमद ख़ान का जो ग्रोह था और देवबंद का मकतब फ़िक्र का जो ग्रोह था, उनकी खिदमत क्या थी। फिर कायद-ए-आज़म आ गए, द प्रिंस चार्मिंग, द स्टबर्न सन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद उन्होंने पार्ट 2 के अंदर स्ट्रक्चर्स बयान किए हैं। स्ट्रक्चर्स में इन्होंने 4 स्ट्रक्चर्स बनाए। सबसे पहले जस्टिस डिफ़ाइन किया। जस्टिस के अंदर पुलिस, लॉयर्स और जुडिशरी को डिफ़ाइन किया है कि कैसे पुलिस और लॉयर्स आपस में मिले हुए हैं। पुलिस के बारे में बात करते हुए एनाटोल लेविन कहते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस सिंसियर है, बहुत सिंसियर है, बट द प्रॉब्लम इज़ इनके पास रिसोर्सेज कम हैं और इनकी सैलरी बहुत कम है। चूँकि ये पाकिस्तान में रहे हैं, तकरीबन कोई 20 साल पाकिस्तान में रहे हैं, और इस अरसे में उन्होंने अच्छे से रिसर्च की है पाकिस्तान की पुलिस के बारे में। मुख्तलिफ लोगों से मिल के बड़ी खूबी इस किताब की है कि ये फर्स्ट हैंड रिसर्च है, प्राइमरी रिसर्च, लोगों से खुद मिल के इन्होंने डिस्कस किया है। अच्छा, पुलिस के बारे में लिखते हैं कि इनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, इसीलिए ये उससे नहीं लड़ सकते हैं, टेररिस्ट से और किसी भी अपराइजिंग से, या फिर कोई भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो पुलिस उसको इस तरह हैंडल नहीं कर पाती है जिस तरह उसको हैंडल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके सबसे पहले उनकी सैलरीज कम है, दूसरा ये है कि उनके पास बेसिक रिसोर्सेज की कमी है, और इस वजह से हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाना पड़ता है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर कोई सीरियस सिचुएशन पे, जहाँ पे और
जहाँ पे पैरामिलिट्री को नहीं बुलाना चाहिए, वहाँ पे सिटीज़ के अंदर मिलिट्री और पैरामिलिट्री को बुलाया जाता है। और यही एक रीज़न बताते हैं एनाटोल लेविन की कंसेक्टिव और रिकरिंग जो कूज हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो हुई हैं, वो भी इसीलिए कहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी के जो इदारे हैं वो मजबूत नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा स्ट्रक्चर बताते हैं रिलीजन का। रिलीजन के बारे में बताते हुए बड़ी खूबी से, बड़ी खूबसूरती से देवबंद की मकतब फ़िक्र का जो राइज़ हुआ है वो बताते हैं। और एक बहुत ही लोकल सतही तौर पर जो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है शिया और सुन्नी के बारे में, कि शिया को ईरान स्पॉन्सर करता है और सुन्नियों को सऊदी अरेबिया स्पॉन्सर करता है, उसी कॉन्सेप्ट को ये एंडोर्स करते हैं और कहते हैं कि देयर आर इंटरनेशनल फोर्सेस एट वर्क while we are considering the connection and the sectarian violence between Shias and Sunnis। उसके बाद तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो मिलिट्री बयान करते हैं। मिलिट्री का स्ट्रक्चर बयान करते हुए बड़ी खूबसूरती से चीज़ें बयान करते हैं। मिलिट्री को इनफैक्ट मिलिट्री को के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि मिलिट्री इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, ओनली डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान विच इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड, और जो बहुत अच्छी तरह स्ट्रक्चर हुआ है। मतलब while I was reading this book, there was a certain feeling that somehow the problem of armed forces in Pakistan, मिलिट्री के बारे में जो इश्यूज क्रिएट किए गए हैं, मिलिट्री के बारे में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को, यानी मिलिट्री बिजनेस के अंदर है, मिलिट्री बैरक्स में नहीं है, शहरों के अंदर है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एनाटोल लेविन ने मिलिट्री के बारे में ये सारे जो मसाइल हैं उन सबको डिफाई किया है। कहता है कि अगर आप कंपेयर कर लें इस मिलिट्री को किसी और मिलिट्री के साथ, यूएस की मिलिट्री के साथ, बेसिकली इन्होंने कंपेयर किया। कहते हैं कि यूएस की मिलिट्री के साथ आप कंपेयर कर लें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, मिलिट्रीज़ बिज़नेस के अंदर कैसे होती हैं, और मिलिट्रीज़ डिफरेंट आर्म्स के बिज़नेस के अंदर या फिर लैंड के बिज़नेस के अंदर मिलिट्री कैसे इन्वॉल्व होती है, फिर आपको अंदाज़ा होता है। नॉर्मली हमारी जो लोकल सतह पर लोग हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि मिलिट्रीज़ दुनिया के अंदर क्या है। हमारी मिलिट्री को ये बहुत अप्रिशिएट करता है पाकिस्तान मिलिट्री को, कहता है कि हाईली स्ट्रक्चर्ड है, हाईली फंक्शनल है और एंटी टेररिज्म के अंदर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। दुनिया में इतना एक्सपीरियंस किसी मिलिट्री के अंदर नहीं है। हाँ, ये है कि जो कंसेक्टिव कूज हुए हैं वो उनको ये भी अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि मिलिट्री को गवर्नमेंट के अंदर नहीं आना चाहिए। उसके अलावा जितने भी मिलिट्री के काम है वो सारे एनाटोल लेविन उसको इंडोर्स करता है और इवन उसको अप्रिशिएट करता है। उसके बाद पॉलिटिक्स के ऊपर बात करता है, और पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हुए चूँकि ये किताब 2011 की पब्लिश्ड है, इसलिए इमरान खान और पीटीआई के बारे में इसने कुछ भी नहीं लिखा। पॉलिटिक्स के बारे में ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मसाइल हैं उन सारे मसाइल की जड़ पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की। तो दैट इज़ अ डीप आर्ग्यूमेंट, और इसी आर्ग्यूमेंट को फर्दर करते हुए बेनज़ीर के ऊपर कमेंट करते हुए कहते हैं कि बेनज़ीर साहिबा जो प्राइम मिनिस्टर बनी है, दैट डजंट से मच अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान एज अ होल, बिकॉज the basic structure and basic prestige of women in Pakistan is a bit different, or he says मतलब बहुत डिफरेंट है। 180 का डिफरेंस है कि बेनज़ीर साहबा का प्राइम मिनिस्टर बनना उसके लिए पाकिस्तान की ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर इसकी कोई एनालॉजी नहीं ली जा सकती है। तो ये स्ट्रक्चर्स का चैप्टर था, ख़त्म हो गया। फिर प्रोविंसेस के ऊपर बात करता है। सबसे पहले पंजाब को डिस्कस करता है, कहता है कि पंजाब ना होता तो पाकिस्तान ना होता। सिंपल टू पुट इट इन नटशल, मैं ये कहूँगा कि इसने जो लिखा है उस हिसाब से अगर पंजाब ना हो तो पाकिस्तान नहीं होगा। तो दैट इज़ अ ह्यूज आर्ग्यूमेंट। कहता है कि ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके अंदर पंजाब के जितने लोग हैं उतने पाकिस्तान के किसी भी सूबे के नहीं हैं। फिर बात करता है सिंध की बात करते हुए वडेरो साईं वगैरह की कहानियाँ सुनाता है कि देयर इज़ अ सर्टेन स्ट्रक्चर ऑफ दैट फ्यूडलिज्म in Sindh which is exacerbated and जो कि डीप रूटेड है सिंध के अंदर, जो बहुत मसाइल क्रिएट करता है। तो सिंध की कहानी वहीं वडेरों से शुरू करके वडेरों पे ख़त्म कर देता है। फिर स्टार्ट करता है कहानी बलूचिस्तान की और BLA की कहानी करता है। बुगटी साहब की कहानी सुनाते हैं कि बुगटी क्या था, कौन था और उसने कैसे शुरू किया। फिर बुगटी के सन्स के ऊपर की कहानी सुनाता है। और हालांकि इम्पार्शल रहे हैं, बहुत इम्पार्शल रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने
जो अपराइजिंग्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, जो BLA है या फिर बलूचिस्तान की कोई मूवमेंट है, उनमें वहाँ के लोगों की गलती ज़्यादा समझते हैं ये। आई डोंट नो ये उनका स्टांस है, इफ़ ही इज़ राइट और नॉट, दैट्स अनदर डिबेट, बट इनका स्टांस ये है। फिर पठान्स की बात करता है, KPK नहीं लिखता है, ये पठान्स लिखा है इन्होंने। पठान से ये पर्सनली मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड हैं। तो ये जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं मिलिट्री का, उसका कहीं से भी घूमते घुमाते पठान के पास पहुंच जाते हैं। तो ये हज़रत स्टार्ट करते हैं पेशावर से, पेशावर में किसी दोस्त से मिलते हैं, वहाँ से फिर जाके KPK के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके वहाँ से डिस्कस करते हैं। तो पठानों के बारे में ये जब भी डिस्कस करते हैं, पुश्तूनवली जो उनका लोकल कल्चर होता है पठानों का, वो डिस्कस करते हैं। और एट सम पॉइंट फाटा के अंदर जो FCR लागू था, जो ड्रैकोनियन लॉज जिसको कहा जाता है FCR, वो गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू था। तो वो FCR को समहाउ ये सपोर्ट करते हैं। टू माई सरप्राइज कि आई डोंट नो हाउ ही सब्सटेंशिएट्स हिज पॉइंट, बट समहाउ वो उसको कंपेयर करते हैं पश्तूनवली, उनका जो बेसिक कल्चर है, ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल लॉज जो है, उसके साथ कंपेयर करता है। कहता है कि FCR उनके लिए कोई डिफरेंट चीज़ नहीं थी। FCR में उनको कुछ अलग नहीं बताया गया था, वो सारी चीज़ें वही हैं FCR के अंदर जो पश्तूनवली कल्चर के अंदर थी। फिर जो फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट, उसमें तालिबान के ऊपर डिस्कस करता है और लिखता है, बड़ी खूबसूरत बात की है कि कुछ बिखरे हुए और कुछ लूले लंगड़े किस्म के जो कुछ अपराइजिंग्स हैं, वो किसी स्टेट को नहीं गिरा सकती हैं। आई लव दिस पॉइंट एब्सोल्युटली। तो ये ओरिजिन ऑफ TTP और डेवलपमेंट ऑफ TTP, उनका कल्चर, उनकी मोटिवेशंस, उनके तमाम तर जितने भी वसाइल हैं, कहाँ से आता है, कैसे आता है, ही डिफाइन तालिबान इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो तालिबान को डिफ़ाइन करके इस बुक को एंड करते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री, एनाटोल लेविन की एक ऐसी किताब है जो मेरे ख्याल से थोड़ी सी आउटडेटेड है इस वक्त बहुत आउटडेटेड है। स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, नॉर्मली जो CSS के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन to the people who love Pakistan, to the people who live in Pakistan and who just want to know something about पाकिस्तान के बारे में जो जानना चाहते हैं, और बड़ी खूबसूरती से जैसे हम नावल पढ़ते हैं, ऐसे अगर किसी किताब का मज़ा लेते हुए पाकिस्तान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री ज़रूर पढ़ लें। आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो फॉर्मल एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उनके लिए ना पढ़ें, उसके अलावा जनरली आप अपने स्टडीज़ के लिए, अपनी फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।